आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। तो ये जो चार अनुयोग हैं, तो ये जो कल का दिन था, इसमें इन चारों अनुयोगों की स्थापना अपने अपने धर्म स्थान में की जाती है। वो लोग तो आज भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं अपने यहाँ, परंतु हम भूल गए। हमने चारों अनुयोगों को हम उनका बखान तो खूब करते हैं, व्याख्यान खूब होता है, परंतु जो एक परिपाटी चली आ रही थी, वो परिपाटी हम छोड़ बैठे और हमने वो गणेश चतुर्थी कहाँ दे दिया? दूसरे लोगों को दे दिया। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। आज पंचमी का दिन है। ये दशलक्षण महापर्व आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है? आज के दिन से ही इसकी शुरुआत क्यों हुई? हम सब लोगों को मालूम है कि 49 दिन पहले, आज से 49 दिन पहले, देखो ये काल चक्र चल रहा है। काल चक्र में एक अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल। तो ये जो एक है पहले से लेकर छठे तक, ये कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। इसमें चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल वो मात्र एक कोड़ा कोड़ी सागर का है, और उसमें भी पांचवा काल और छठा काल 21-21 हज़ार वर्ष का है। तो इस प्रकार से ये काल चक्र है। अब जो चल रहा है वो चल रहा है अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल मतलब जहाँ हर चीज़ घटती जाती है, जहाँ सांस्कृतिक मूल्य का ह्रास होता चला जाता है, घटते चले जाते हैं, तो ये अवसर्पणी काल। तो इसमें हर चीज़ हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन। जिनकी उम्र आज 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, अगर वो उससे पीछे ज़रा जाकर देखें तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि उनको लगेगा कि आज क्या स्थिति हो गई है। इन 50, 60, 70 साल के अंदर ही हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्यों? ये काल का प्रभाव है। कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है। अभी तो मात्र लगभग 2,500 साल ही उसके निकले हैं, 18,500 साल अभी बाकी हैं। उसके बाद फिर कौन सा काल आएगा? छठा काल। वो भी कितना होगा? 21,000 साल का। उसमें तो हम सबको मालूम है कि सब मनुष्य भी त्रियंचों के समान हो जाते हैं, सब चीज़ उसमें समाप्त हो जाती है, सब किसी प्रकार के संबंध उसमें नहीं रहते हैं। वो भी 21,000 साल का है। उसके बाद वो काल शुरू होगा, उसका नाम है उत्सर्पणी काल, जिसमें हर चीज़ बढ़ोतरी की ओर होगी, हर चीज़ बढ़ोतरी की ओर होगी। उसको कहते हैं उत्सर्पणी काल। तो ये उत्सर्पणी काल जिस समय शुरू होगा, तो शुरू होने के 49 दिन तक क्या होता है कि तरह तरह की बरसातें होती हैं, और उन बरसातों से क्या होता है कि ये जितनी धरती है, जितने मनुष्य हैं, जितनी बीमारियां थी, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, और एक धर्म का क्या होता है कि अस्तित्व स्थापित हो जाता है। तो वो दिन कौन सा था? वो दिन आज का दिन है। 49 दिन बाद जो दिन आया वो आया भाद्र शुक्ल पंचमी का दिन। तो इसीलिए भाद्र शुक्ल पंचमी से ये 10 दिन का अपन दशलक्षण महापर्व मनाते हैं। देखो भैया, ये पर्व हमें लगता है कि साहब त्यौहार है, खाओ पियो हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पर्व हैं, इन पर्व को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इन पर्वों को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक शाश्वत पर्व है और एक कैसा है? जो सामयिक है। तो जो शाश्वत पर्व है, ये अपना जैसे दशलक्षण आ गया, अष्टानिका आ गई, अष्टमी, चतुर्दशी आदि, ये सब शाश्वत। ये हमेशा कोई भी काल हो, कैसा भी समय हो, तो ये अनंतानंत हैं, क्या हुआ है?
तीर्थंकर भगवंत पैदा होते रहे, चलता रहा, परंतु ये ऐसे ही चलता रहा, इनमें कोई अंतर नहीं आता है, ये शाश्वत कहलाते हैं। दूसरे होते हैं सामिक, जैसे 24वीं उत्पन्न होती है, उनमें भगवान तरह सब उनके पंचकल्याणक आदि होते हैं, उनको हम मनाते हैं। दीपावली आदि है, और तरह रक्षाबंधन पर्व, जिसका यहाँ पर हम सबको मालूम है कि जो घटना यहाँ पर घटी, आहार दान, ये सब सामिक हैं। ये बस एक घटना विशेष के साथ ही ये सब मनाए जाते हैं। तो दो तरह के ये पर्व हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने बतलाए। तो ये कैसा है, ये शाश्वत है। तो ये उत्तम क्षमा, आज का दिन कौन सा है, उत्तम क्षमा का दिन। अभी हम लोगों ने पढ़ा होगा, आज पूजा भी की होगी, एक बात उसमें आई थी, एक लाइन आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि गाली सुन मन खेद ना आनो, गाली सुन मन खेद ना आनो। पढ़ लेते हैं हम, पढ़ लेते हैं, पर कभी हम उस पर विचार नहीं करते हैं कि आखिर ये क्यों लिखा गया। हमें लगता है बस गाली सुनी और हमें जो है, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं भैया, देखो ये इसमें तीनों योग घटित होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों इसके अंदर घटित होते हैं। तो गाली सुन मन खेद ना आनो, देखो इसमें क्या है, गाली सुनकर, गाली सुनकर गाली देना, गाली किसी ने दी और हमने गाली दी, वो क्या हो गया, टिट फॉर टैट। तो ये क्या हुआ, ये वचन हमने किससे किया, अपने वचनों के द्वारा हमने इस तरह का कार्य कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से किसी ने हमें गाली दी और हमने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी, मारपीट कर दी, वो क्या हुआ, काय योग हो गया। और तीसरा है मनोयोग, किसी ने हमें कुछ भी किया, बोला, किसी भी तरह की गाली आदि दी, कोई भी अपशब्द हमें कहे, तो हमें क्या होना चाहिए कि हमारा मन खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। परंतु होता क्या है कि हमारा मन खेद खिन्न हो जाता है। तो ये हमें अपने तीनों योगों को, मन, वचन और काय, इन तीनों को ही संभालना है। जब तक इन तीनों को नहीं संभालेंगे तो क्षमा धर्म नहीं बन पाएगा। हम कितनी भी क्षमा करते रहें, परंतु वो क्षमा धर्म बन नहीं पाएगा। ठीक है, देखो भैया, शास्त्रों के अंदर 4 प्रकार का कथन आता है, क्रोध की 4 प्रकार, 4 तरह डिवाइड किया गया ना। कौन कौन से, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। क्रोध को 4 में डिवाइड किया गया। अब ये क्या है, थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए कि ये अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी कहाँ से, चतुर्थ गुण स्थान में जा कर के अनंतानुबंधी क्रोध समाप्त होता है। जब तक चतुर्थ गुण स्थान नहीं होगा तो ये अनंतानुबंधी चलती रहेगी। उसी प्रकार से पंचम गुण स्थान के अंदर कौन सा है, अनंतानुबंधी प्लस अप्रत्याख्यानावरण, ये उसमें समाप्त हो जाते हैं। छठा कौन सा है, प्रत्याख्यानावरण। छठा और 7वां में उसमें तीनों जाते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये तीनों चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने इनको डिवाइड किया। और 9वां 10वें में कौन सा जाता है, एक रह गया ना, संज्वलन। संज्वलन कसाय बाकी रह गई, वो 10वें के अंत तक रहती है। तो इस प्रकार से ये क्रोध कितना कब तक बना रहता है, थोड़ा विचार करें कि ये क्रोध इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। तो यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो शास्त्रीय भाषा बतलाई गई ना, कौन कौन सी, 4 जगह डिवाइड किया हमने, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, 4 मिनट। तो यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि शास्त्रीय भाषा से समझ में आता है कि उत्तम क्षमा आदि का नाम बाहर से नहीं, उसका पैमाइश हम बाहर से नहीं कर सकते। उत्तम क्षमा आदि की पैमाइश हम बाहर से, बाहर के किसी को देख करके कि इसके अंदर ये है, ऐसा है, उसका हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। कसायों की मंदता और तीव्रता, हमें लगता है कि बहुत कसायों की मंदता है तो ये बहुत शांत स्वभाव वाला जीव है, तीव्रता है तो ये बड़ा
क्रोधी है। तो यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कसायों की मंदता और तीव्रता पर उत्तम क्षमा आधारित नहीं है। कसाय कितनी भी मंद हो जाएं, तीव्र हो जाएं, तो उत्तम क्षमा उसके ऊपर आधारित नहीं है, अपितु उसका आधार तो एक क्या उक्त कसायों का क्रम से अभाव है। क्या बतलाया? 4 याद रखना भैया, जब तक ये ध्यान नहीं रखेंगे तो उत्तम क्षमा समझ में नहीं आएगी। यहाँ क्या बतला रहे हैं कि ये मंद कसाय हो, जीव की तीव्र कसाय हो, तो उसके ऊपर ये उत्तम क्षमा आधारित नहीं है। समझे? ये किस पे आधारित है? ये जो हमने 4 अभी बतलाए ना, उसका आधार तो उक्त कसायों का क्रम से अभाव होना है। क्रम से उसका अभाव होता चला जाता है। कसायों की मंदता तीव्रता को का आधार देखो, कसाय क्या हैं? हमने पढ़ा है कि लेस्याएँ हैं ना, लेस्याएँ 4 प्रकार की होती हैं ना, हैं? तो कौन कौन सी होती हैं? 6 लेस्याएँ। समझे? तो कृष्ण, नील, कापोत, तो इसमें 3 पदम, और ये 3 इसमें कौन सी हैं? कृष्ण, नील और कापोत। कौन सी लेस्याँ हैं? ये सब अशुभ लेस्याँ हैं। तो ये क्या है कि जो क्रोधी जीव है उसके अंदर विशेष रूप से पाई जाती हैं। समझे? तो ये जो क्रोध की परिभाषा है ये इन लेस्याओं के ऊपर निर्भर करता है। तो बाकी जो बात की हैं तो वो कैसी हैं? वो उसमें अंदर क्या है कि परिणामों में क्या है? मंदता, कसायों की मंदता आती जाती है। तो ये तो लेस्याओं का हिसाब हो गया। तो इसमें उत्तम क्षमा की बात नहीं आई, ये तो लेस्याओं से हमने उसका वर्गीकरण कर दिया। पर यहाँ तो बात चल रही है उत्तम क्षमा की। ये उत्तम क्षमा कैसे उत्पन्न होगी? देखो भैया, तो यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक बार हमने, अच्छा जी हाँ, अब देखो भैया, ये जो क्षमा है, हम हमेशा क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो बोलते रहते हैं। तो क्या क्षमा करने मात्र से क्षमा हो जाती है क्या? क्षमा करो क्षमा करो, भैया ऐसे तो क्षमा होने वाली है नहीं। क्षमा हम हमेशा दूसरों को करते हैं। हमेशा हम क्षमा किसको करते हैं? दूसरों को करते हैं। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा कर दो क्षमा कर दो। परंतु वास्तव में जिससे क्षमा होनी चाहिए उससे हमने आज तक क्षमा नहीं करी। जिससे क्षमा होनी चाहिए उससे हमने आज तक क्षमा नहीं करी। उसको कहाँ हमने उसको आज तक क्षमा किया? आपके घर में आपका कोई बच्चा है, उसको आप घर में बंद करके और चले जाते हो, और बाहर जा कर के आप बच्चों को हलवा पूड़ी खिला रहे हो, और आपका बच्चा घर में बंद पड़ा हुआ है। अब बतलाइए, जो बच्चा घर में बंद पड़ा हुआ है उसको कैसा लग रहा होगा? तो उसी प्रकार से ये जो भगवत स्वरूप आत्मा मेरे अंदर विराजमान है, जिसको मैंने आज से नहीं अनंत काल से जेल में डाला हुआ है। अनंत काल से मैंने इसको, कभी मैंने इसके विषय में सोचा नहीं। मैं हमेशा परों को ही, दूसरों के को ही सोचता रहा, उन्हीं के लिए मैं अच्छा बुरा करता रहा। परंतु अपने भैया जब तक निज स्वरूप की पहचान नहीं करोगे, जिसको आपने अनंत काल से अपने अंदर में डाला हुआ है, जिसको आपने जेल में डाला हुआ है, उसको कब जेल से बाहर निकालोगे? किसी पक्षी को आपने पिंजरे में बंद कर दिया तो उस पक्षी की क्या हालत होगी? बेचारा फड़फड़ाता रहेगा। तो इसी प्रकार से ये हमारी आत्मा, इसके लिए हम कभी नहीं सोचते हैं। तो जब तक हम इसके विषय में नहीं सोचेंगे तब तक हम क्षमा भाव कैसे आ जाएगा? ये बतलाइए। हम भले ऊपर से कितनी करें, कितना पूजा पाठ कुछ भी करें, व्रत उपवास करें, परंतु जब तक हमारे अंतरंग में क्षमा नहीं आएगी तब तक बाहरी क्षमा से लाभ होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें उस क्षमा को अपने अंतरंग में धारण करना पड़ेगा। ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो अनादिकाल से जिसको मैंने
अपने जेल में डाला हुआ है, पिंजरे में बंद किया हुआ है, मैं उसको कैसे बाहर निकालूं, क्या उपाय करूं कि जिससे कि वो वहाँ से छूट जाए। तो इस विषय में हमें बहुत जागरूक होकर के चलना पड़ेगा। ये जागरूकता हमारे अंदर बननी चाहिए। उत्तम क्षमा का दिन है, तो उत्तम क्षमा के दिन में कम से कम इतना बात तो हमें सोचनी चाहिए। तो यहाँ देखो भैया, आचार्य भगवंत हर तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु बात हमारी समझ में आती नहीं है। अब आज सुबह एक प्रश्न, दिन में, गलत कह गया, दिन में आचार्य भगवंत ने अपना भारतभूषण जी महाराज जब उत्तम क्षमा के विषय में बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा था? कि क्षमा सम्यक दृष्टियों को ही हो सकती है। क्षमा किसको हो सकती है? सम्यक दृष्टियों को ही हो सकती है। अब आप कह सकते हैं भाई ये कैसे? क्षमा तो है हमारे अंदर, अगर परिणामों के अंदर निर्मलता है तो हमारे अंदर क्षमा भाव है, परंतु नहीं है। आचार्य भगवंत क्या कहते हैं उस विषय में? देखो भैया, कि उन्होंने कहा था, शास्त्रों में लिखा है, आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि को क्यों नहीं हो सकती, मिथ्या दृष्टि को क्षमा क्यों नहीं हो सकती, तो सम्यक दृष्टि को ही क्यों होती है, ये एक सवाल है। तो इसको थोड़ा हमें गंभीरता से समझना होगा कि भाई, क्रोध का अभाव, क्रोध का अभाव आत्मा के आश्रय से ही होता है। जब तक आत्मा का आश्रय नहीं होगा तो क्रोध का अभाव नहीं होगा। और मिथ्या दृष्टि को आत्मा का आश्रय है नहीं। मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ तक पहुँच जाता है? नवग्रह तक। कितना ज्ञान होता है उसको? द्वादशांग वाणी है ना, 11 अंग और 14 पूर्व, 12वें अंग के 14 पूर्व कर दिए, 11 अंग और 12वां अंग जो है उसके 14 पूर्व कर दिए। तो उस 14 पूर्व में 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता है। 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। और वो कहाँ तक पहुँच जाता है? 9वें ग्रह तक वो पहुँच जाता है। उसके बाद भी जब वो, अब आप हिसाब लगाइए कि जब वो 9वें ग्रह तक पहुंचा है, ऐसे तो नहीं पहुंचा होगा, कितनी उसकी कसाय मंदता होगी, हैं? आचार्य भगवंत कहते हैं कि उनके परिणामों में इतनी कसायों की मंदता होती है कि यदि उसको हम पूरा बदन चीर करके उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़क दें तो भी वो उफ तक नहीं करते हैं, इतनी मंदता है। कसायों की इतनी मंदता होती है। पर अभी बतलाया ना कि ये जो कसायों की मंदता है ये लेस्याओं की श्रेणी में जाती है, और आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, आत्मा का अनुभव हुआ नहीं। हम मिथ्या दृष्टि रह गए और उसके कारण से क्या हुआ कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं। तो ये क्षमा भाव कैसे होगा? क्योंकि ये तो आत्मा का स्वभाव है। क्षमा भाव किसके हैं? ये सब आत्मा के 10 के 10 धर्म हैं, किसके हैं? आत्मा के स्वभाव हैं। तो फिर तो ये थोड़ा सा हमें लॉजिक लगा करके देखना चाहिए कि आखिर जो शब्द आचार्य भगवंतों ने कहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो जब तक हम उसको, जब तक देखो इन सब चीज़ों को जब तक हम गहराई से नहीं अनुभव करेंगे तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। हमें लगता रहेगा कहिए देखिए साहब, ये तो इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना अच्छा है, ऐसी कसाय तो इतनी मंद हैं, ये तो इतना करता है, तो इसको तो क्षमा, इसके क्षमा भाव है ही है। नहीं भैया, यहाँ आचार्य भगवंत ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया कि क्यों? क्योंकि वो अभी मिथ्या दृष्टि है, उसने अब तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है। ठीक है ना? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि क्यों है? हैं? देखो, आत्मा तो हमने किसी में देखा ही नहीं आत्मा को, हैं? अब मैं ठीक है, आपकी बात सही है, परंतु मैं एक व्यवहारिक बात समझाना चाहता हूँ कि आत्मा तो ये तो हम शास्त्रों में हमने पढ़ा है, हमने देखा नहीं, क्योंकि अभी तो हमारी सरागावस्था है। तो यहाँ थोड़ा समझना कि देखो भैया, तो मिथ्या दृष्टि की कर्तृत्व बुद्धि होती है। क्या हुआ? पर में
कर्तृत्वपना उसके बैठा रहता है कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, परंतु कर्तृत्वपना उसके अंदर बैठा रहता है। और जब तक कर्तृत्व बुद्धि बनी रहेगी तब तक अनंतानुबंधी का बंध चलता रहेगा। अब देखो अपना अपना स्केल हमारे सबके पास है, डाल के देख लो कि हमारी सबकी क्या स्थिति है। तो ये सब चीज़ें, तो जब तक ये कर्तृत्व बुद्धि हमारी बनी रहेगी तो तब तक हमें भैया ये अनंतानुबंधी का बंध चलता रहेगा और ये मिथ्यात्व का पोषण होता रहेगा और हम कभी भी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य भगवंत कहते हैं भैया ये क्षमा का आज का दिन है और क्षमा का अभाव, देखो एक बात और देखना कि क्षमा का अभाव क्रोध है। हम क्या कहते हैं कि क्षमा का अभाव क्रोध है, परंतु कहा जाता है कि क्रोध का अभाव क्षमा है। क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्षमा भाव हो जाएगा, हैं हम। परंतु वास्तव में क्या है कि क्षमा का अभाव है वो क्रोध है, समझे नहीं। ये आचार्य कहते हैं यदि ऐसा मानोगे तो अनादि से ये आत्मा क्षमा आदि स्वभाव रूप परिनिमित नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका स्वभाव है, यदि हमने क्रोध के अभाव को क्षमा मान लिया तो क्या हुआ कि जो इसका अपना स्वभाव है, क्षमा किसका स्वभाव है, आत्मा का है ना। तो यहाँ तो इस मान्यता को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, क्षमा का अभाव क्रोध है, समझे नहीं। हम क्या कहते हैं, क्रोध का अभाव क्षमा है कि हम क्रोध नहीं करो किसी के ऊपर। तो यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं यदि हम इस बात को स्वीकार करेंगे तो क्या होगा कि अनादि से जो हमारी भूल चली आ रही है, इसका मतलब हमने आत्मा के स्वरूप को आज तक स्वीकार किया ही नहीं है। तो भैया हमें तो आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करना है, उसको समझना है। कम से कम हमारे अंदर में वो बात बैठे तो सही, भले ही उस पर हम चल ना सकें किसी भी परिस्थिति, परंतु हमारे अंदर वो बात बैठनी चाहिए कि ये जब तक ये कर्तृत्व बुद्धि लगी रहेगी तब तक अनंतानुबंधी का बंध होता रहेगा। तो अनंतानुबंधी का बंध होगा, चौथा गुण स्थान होगा नहीं, हमारा मिथ्यात्व में हमारा पूरा समय निकल जाएगा। तो यहाँ आचार्य कहते हैं भैया ये उत्तम क्षमा किसका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, तथा क्रोध उसका विभाव रूप परिणमन है। क्रोध उसका विभाव रूप परिणमन है। स्वभाव और विभाव दो स्थिति बनती हैं। स्वभाव जो हमेशा बना रहता है, त्रिकाल रहता है, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है, परंतु जो विभाव रूप परिणति है वो तो कुछ समय के लिए होती है और फिर वो समाप्त हो जाती है। तो जो समाप्त होने वाली चीज़ है वो विभाव रूप परिणमन होता है। तो थोड़ा सा हमें इस बात को देखो ध्यान में लाना पड़ेगा। जब तक हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्षमा भावी आत्मा में आश्रय से समस्त प्राणियों को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि क्षमा भावी शब्द क्या लगाया, आत्मा कैसी है, क्षमा भावी आत्मा को, क्षमा भावी आत्मा के आश्रय से, किसका आश्रय लेना है हमें, किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना, किसी पर का आश्रय नहीं लेना, क्योंकि क्षमा भावी तो कौन है, मेरी स्वयं की आत्मा है, जो मेरे अंदर बैठी हुई है ना, वो स्वयं की आत्मा है। तो क्षमा भावी आत्मा के आश्रय से समस्त प्राणियों को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो तथा सभी अतीन्द्र ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव करें। पूर्ण सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। भैया बस अधिक ना कहते हुए आज उत्तम क्षमा का दिन, सबको क्षमा, सबसे क्षमा है, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और कुछ मेरे से त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि ये हम लोग इतना बड़ा विधान यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस विधान को करने का हमें लाभ यही हो कि हमारे परिणामों के अंदर जिसको हम भूल चुके हैं, आत्मा के स्वभाव को जिसको हमने अभी तक जाना नहीं है, वो आत्म स्वभाव
मेरे अंदर में प्रकट हो और मैं उत्तम क्षमा धारण करूं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।